इस कैदी को फांसी दी जाने वाली थी। जेल गार्ड्स ने माइक के गले से कॉलर हटाया और उसे गिलोटीन की तरफ ले गए, लेकिन सब हैरान रह गए जब माइक बिना किसी डर के वहीं खड़ा रहा। उसके अजीब बर्ताव से जॉन को शक हुआ, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे अचानक याद आया कि माइक के घर से इंसानों के फेस मास्क मिले थे। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर जॉन घबरा गया और फांसी रोकने के लिए भागा। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। कोर्ट रूम में मैरी अपनी उंगली से अपने गाल पर थपथपाती रही। वो असल में माइक से कोडेड सिग्नल के जरिए बात कर रही थी। माइक, जो शांत और बिना इमोशन के दिख रहा था, अपनी आंखें झुकाकर जवाब दे रहा था। मैरी ने जल्दी से एक पेन निकाला और माइक का छिपा हुआ मैसेज लिखना शुरू कर दिया। जैसे ही उनकी सीक्रेट बातचीत खत्म हुई, जज ने माइक की मौत की सजा का ऐलान कर दिया। भीड़ खुशी से चिल्लाई, लेकिन उसी पल मैरी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। माइक शांत रहा, क्योंकि उसने और मैरी ने पहले ही एक प्लान बना लिया था। बाद में मैरी एक सुनसान गली में गई और दीवार पर तीसरी ईंट दबाई, जिससे एक छिपा हुआ पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। अंदर माइक की स्पोर्ट्स कार इंतजार कर रही थी। मैरी उसे 37 किलोमीटर चलाकर एक पहाड़ी दर्रे पर ले गई, जहां उसने माइक का पुराना कोट पहना, जिससे एक छिपी हुई तिजोरी खुल गई। अंदर कैश के ढेर और कुछ रहस्यमयी गोलियां थीं। मैरी ने लाल और पीली गोलियां लीं और अपने प्लान के मुताबिक सीधे शहर के मिनिस्ट्री ऑफिस चली गई। एक शानदार कपड़े पहने वो न्याय मंत्री से मिली, जो पहले से ही उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध था। उसके आकर्षण में पूरी तरह खोकर उसने कहा, तुम जो भी कहोगी मैं करूंगा। मैरी झुकी और उसके कान में कुछ फुसफुसाया और वो तुरंत मान गया। उनके बगल वाली टेबल पर एक अखबार था, जिसकी हेडलाइन थी, डेविल माइक को कल फांसी दी जाएगी। मैरी ने धीरे से कहा, मैं उस आदमी को देखना चाहती हूँ जिसे सब डेविल कहते हैं। पहले तो मिनिस्टर हिचकिचाए, लेकिन आखिर में मान गए, इस शर्त पर कि वो उनके साथ चलेंगे। वे दोनों जेल पहुंचे। जेलर जॉन ने पूछताछ के बहाने उन्हें अंदर जाने दिया। उन्होंने कहा, माइक ने अपनी गिरफ्तारी के बाद से एक शब्द भी नहीं कहा है, बिल्कुल भी इमोशन नहीं। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैरी ने मिनिस्टर को इंजेक्शन लगाया, जिससे वो बेहोश हो गए। फिर उन्होंने एक लैंप उठाया और माइक के चेहरे का एक असली जैसा मास्क उन पर लगा दिया। अब जब वो बाहर निकली तो उनके बगल वाला आदमी अब मिनिस्टर नहीं था, वो असली माइक था। बाद में माइक मिनिस्टर के ऑफिस में घुस गया, साइलेंस से छिपाया हुआ सारा काला पैसा चुरा लिया। लेकिन जैसे ही वो जाने वाले थे, मिनिस्टर की सेक्रेटरी को इंस्पेक्टर का फोन आया। माइक ने मिनिस्टर की पहचान ले ली है, उसे तुरंत अरेस्ट करो। ये सोचकर कि ये एक प्रैंक कॉल है, सेक्रेटरी ने गुस्से में फोन काट दिया। माइक ने सब कुछ सुन लिया, मुस्कुराया और पुलिस की नाक के नीचे से भाग निकला। कुछ देर बाद वो मैरी की कार में कूद गया और साथ में वे रात में गायब हो गए।